आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबर रफ्तार की में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। महाराष्ट्र में थाने की मकामी अदालतें दो मुख्तलिफ मामलों का सामना कर रहे 21 गैर मुल्की शहरियों समेत तबलीगी जमात के 28 अफराद को बरी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत थाने के मेमरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट RH झा ने मंगल की रोज़ अपने फैसले में कह दिया था कि हाईकोर्ट पहले ही बता चुकी है कि मुलजिमों के खिलाफ कोई भी फौजदारी मामला नहीं बनता, इसीलिए सभी मुलजिमीन बरी होने के हकदार हैं। बिहार में इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों के महागठबंधन के साइज बढ़ाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में बुध के रोज बायामाह पार्टियों के लीडर ने RJD के रियासती सदर जगनंदा सिंह से मुलाकात की और इस मामले को लेकर तबादला ख्याल किया है। मीटिंग में सभी पार्टियों ने इत्तेहाद के तहत इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक जाहिर किया। हालांकि इन सभी सीटों की तकसीम से मुतालिक कोई बातचीत अभी नहीं हुई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते मामलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए योगी हुकूमत पर सख्त हमला किया और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से उन वारदातों को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को सख्त कदम उठाने की हिदायत देने की अपील की है। इस साल मुहर्रम के मौके पर ताज़िया और अलम का जुलूस हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में निकालना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। कोरोना बहरान की वजह से दिल्ली हो या महाराष्ट्र जैसी रियासतों ने अपने यहाँ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाइस जुलूस का निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कई मुस्लिम तंजीमों ने रियासतों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए जुलूस निकालने की इजाज़त तलब की थी, लेकिन अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिल पाई है। इस दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया से तकरीबन 700 सालों से लगातार निकलने वाले ताज़ियों का जुलूस इस बार लोग नहीं देख पाएंगे। गैर बीजेपी व इक़्तिदार वाली 7 रियासतों ने बुध के रोज कहा कि अगर मरकज ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली नीट और JEE इम्तिहानात के इनेकाद को मुलतवी नहीं किया तो मरकज के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग हुई, जिसमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर वक़ौज़ किया गया। कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सूबे में बढ़ते मामलों पर तशवीश का इजहार किया और योगी हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की सलाह दी। हाई कोर्ट की सलाह के बाद तस्वुर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अवाम को एक बार फिर लॉकडाउन से दूचार होना पड़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़ी बात सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शिवेक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गुरु आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी पर नशीली दवाओं और इज़्ज़ात मंशियात एक्ट NDPS के मुख्तलिफ दफात नाफिज की गई। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में MA विमेंस स्टडीज़ में दाखिले के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही कि MA विमेंस स्टडीज़ में किसी भी मज़मून से कामयाब ग्रेजुएट्स के अलावा रजिस्टर्ड अरबी मदारिस से ग्रेजुएशन के मुमासिल कोर्स कामयाब तलबा तालिबात भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। पंजाब में अब तक 23 MLA और कई वज़रा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अहम बात यह है कि रियासती असेंबली इजलास में 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। मरकजी हुकूमत के JEE और नीट इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त देने के इक़दाम का जिक्र करते हुए CM अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर रियासती अरकान असेंबली और वज़रा की ये सूरत हाल तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर सूरत हाल कितनी संगीन होगी। ये वक्त फिजिकल इम्तिहानात के लिए मुनासिब नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने के अमरीकी मुतालबे पर मज़ीद कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडोनेशिया के सफ़ीर डैन ट्रिंसिया जानीन ने मगरबी एशिया पर कौंसिल के होने वाले इजलास के दौरान रूस और चीन के एक सवाल के जवाब में मज़कूरा बातें कहीं। ख्याल रहे इंडोनेशिया अगस्त से सलामती कौंसिल की सरबराही कर रहा है।
बहरीन न्यूज एजेंसियों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इसराइल पहुंचे, जहां एक दिन क़याम के बाद वो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक के दौरे पर आज बहरीन पहुंचे। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा के साथ मुलाकात के दौरान माइक पॉम्पियो ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक अमरीकी सदर का पैगाम पहुंचाया, जिसे मुस्तरद करते हुए बहरीन के सदर ने कहा कि वो दीगर अरब ममालिक के इसराइल के इनखला और फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बनाने के अज़्म के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, खबरें रफ्तार के में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।